मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सीएम ने स्थिति स्पष्ट कर दी। सचिन पायलट के नाम को लेकर गहलोत ने कहा कि मैं किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। पार्टी आलाकमान और राजस्थान के विधायक तय करेंगे अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। गहलोत ने कहा, मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूं, वहीं राजनीति की है, मैं राजस्थान से दूर नहीं रह नहीं सकता। पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन को लेकर गहलोत ने कहा कि मैं नामांकन दाखिल कर रहा हूं। हो सकता है चुनाव हो सकता है निर्विरोध निर्वाचन हो, सारी स्थितियां जल्द हो जाएंगी स्पष्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो हेड सुशांत पारिक मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, साफ तौर पर कह दिया गया है कि मैं नामांकन करूंगा, और पायलट को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो कहा उन्होंने कि हाईकमान पर छोड़ दिया फैसला कि जो हाईकमान करेगा वो स्वीकार होगा। क्या है पूरी खबर? और अशोक गहलोत नामांकन दाखिल कर रहे हैं, ये स्थिति तो स्पष्ट हो ही चुकी थी। हालांकि वो आज राहुल गांधी से बात करने गए थे, लेकिन राहुल गांधी अपना माइंड बना चुके हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहे, और अब ये एक आखिरी कोशिश थी, वो आखिरी कोशिश भी गहलोत की नाकाम रही। और केरला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही है। एक तो ये कि वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, दूसरा कि हो सकता है निर्विरोध निर्वाचन हो, क्योंकि अभी तक शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, दिग्विजय सिंह हो, कई नाम सामने आ रहे हैं, उनको बनाने में वो कामयाब रहे। हालांकि पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी अगर इलेक्शन होता है तो एक जो है कंपटीशन में कोई जीत के आए तो उसका कद पार्टी के भीतर और बड़ा होगा। लेकिन राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके जवाब में उन्होंने सचिन पायलट के नाम पर कहा है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। राजस्थान के विधायक तय करेंगे, पार्टी आलाकमान तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा। ये एक बड़ी बात, और ये निश्चित तौर पे ठीक उसी तरह का बयान जब अशोक गहलोत यहाँ विधायक दल की बैठक में विधायकों से मुखातिब थे, उन्होंने कहा था कि जल्द ही इसी तरह की एक बैठक और होगी, और संभवतः वही बैठक तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री जो है राजस्थान का कौन होने वाला है। सुशांत, ये बताइए, क्योंकि हमने शुरुआत से देखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सचिन पायलट का जिक्र होता है तो खुलकर जवाब नहीं दे पाते। और तो क्या ये मान लिया जाए कि पायलट को लेकर जब सीएम से सवाल किया गया तो जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया वो इसके मायने क्या निकाले जाएं? और दूसरी बात ये कि अब मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, इस पर सुइयां आकर अटक चुकी हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, राजस्थान में अगर सचिन पायलट अशोक गहलोत के रिश्तों की बात करें तो ये पब्लिक डोमेन में है कि दोनों नेताओं के रिश्ते किस तरह के हैं। सियासी घमासान हुआ, ये सबने देखा। समय समय पर जो बयानबाजी हुई वो सबके सामने है। लेकिन अब स्थितियां जो हैं, अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनावी मैदान में जा रहे हैं, और वो अध्यक्ष बनेंगे तो निश्चित तौर पे और अधिक पावर के साथ पार्टी की कमान उनके हाथ में होगी। लेकिन राजस्थान में क्या अशोक गहलोत का दखल वो रह पाएगा? सीएम बनाने में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विधायकों पर छोड़ा है, जिस तरीके से पार्टी आलाकमान पर छोड़ा है, ये वो नहीं चाहते किसी भी तरह की टिप्पणी सचिन पायलट को लेकर वो करें, कोई बयान दे। लेकिन इतना स्पष्ट जरूर है कि राह आसान नहीं होगी, और विधायक जो है वो तय करेंगे, पार्टी आलाकमान तय करेगा। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर ये भी है कि सचिन पायलट हो सकता है कल दिल्ली में रहें और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो। यानी राजस्थान की राजनीति में जो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। इसके साथ साथ की पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, दोनों परिस्थितियां एक साथ तय होंगी। और अशोक गहलोत किस तरीके से पार्टी की कमान संभालते हैं, चुनाव में जीत कर जाएंगे, निर्विरोध बनेंगे, ये भी तय करेगा कि देश में कांग्रेस की सियासत के भीतर अशोक गहलोत का कद किस तरीके से आगे बढ़ने वाला। क्योंकि सीएम से जब सवाल किया गया सुशांत इस बारे में कि सचिन पायलट का, जैसे कि आपने जिक्र किया, तो उनसे रिलेटेड सवाल जब उनसे किया गया, नामांकन को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं नामांकन दाखिल कर रहा हूं, हो सकता है चुनाव हो सकता है निर्विरोध चुनाव हो। इसके क्या मायने निकाले जाए? निर्विरोध चुनाव, ये जो शब्द उन्होंने कहा है, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि जैसा आपने बताया कि मनीष तिवारी भी हैं लिस्ट में, आपने बताया दिग्विजय सिंह भी लिस्ट में है। देखिए, इसके मायने बिल्कुल स्पष्ट हैं कि वो सबको मनाने में कामयाब रहे। अगर वो शशि थरूर को भी मना ले, वो जो है मनीष तिवारी हो, दिग्विजय सिंह हो, हालांकि उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है, बहुत ज्यादा आगे बात नहीं बढ़ी है। लेकिन पार्टी के भीतर जो बड़े नेता हैं वो चाहते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चाहती है कि चुनाव हो, बाकायदा एक प्रक्रिया के तहत जो है अब कंपटीशन हो, मुकाबला हो,
तभी जो एक डेमोक्रेसी कहें पार्टी के भीतर वो बनी रहती है। निर्विरोध निर्वाचन की परिस्थितियां अशोक गहलोत खुद भी नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि इलेक्शन हो और वो अपनी ताकत जो है वो दिखा सके। कल दिल्ली में उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि मुझे केवल राजस्थान नहीं बल्कि देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्यार हमेशा मिलता रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगला मुख्यमंत्री जो होगा उसको लेकर जो उन्होंने बात कही है वो कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी है कि जब मुख्यमंत्री का चयन होता है, ऑब्जर्वर आते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, विधायक नाम तय करते हैं। कमोबेश कुछ उसी तरह की प्रक्रिया हमें राजस्थान में एक बार फिर से बनी दिखाई दे सकती है। शुक्रिया आपको सुशांत, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे, अलवर को करेंगे जहां पर 22,000 रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर जितेंद्र शेखर और दलाल जिसका नाम है राहुल यादव को एसीबी कोर्ट में पेश किया।